शीट ओपन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अब चेक कर लो। ऑलराइट, देखो हमको क्या करना है, आप अपने जो भी प्रोफाइल है आपकी इंस्टाग्राम और फेसबुक, वैसे जो भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ना, ये चारों प्लेटफॉर्म पे सेम जाएगी। चार प्लेटफॉर्म कौन कौन से होते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर। एल्गोरिथम तीनों चारों की एकदम सेम ही है। बस हाँ, लिंक्डइन थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि लिंक्डइन पे ऑडियंस बहुत डिफरेंट है। ठीक है, लिंक्डइन बेसिकली प्रोफेशनल लोगों के लिए एक नेटवर्क हुआ करता था। आज के टाइम पे वो भी नहीं है। आज के टाइम पे लोग वो लिंक्डइन को भी उन्होंने इंस्टा बना दिया है। ऑफिस में बैठ के वो फोटो खींच रहे के लिंक्डइन पे अपडेट करते दैट फीलिंग एक्साइटेड इन ऑफिस। ठीक है, दिस वाज नॉट। इधर इस साइड आ जाएंगे आप, जोर से बोलना पड़ेगा इधर, मेरे को थोड़ा आगे आ जाओ। ठीक है, हाँ, इसके लिए लिंक्डइन नहीं था। लिंक्डइन प्रोफेशनल नेटवर्क है और आप लोगों को मैं ये रिकमेंड करूंगा कि लिंक्डइन पे अपना आलतू फालतू फ्रेंड्स को उन सबको नहीं ऐड करना। लिंक्डइन की हालांकि अलग से क्लास लूंगा मैं, लेकिन बस प्रोफेशनल नेटवर्क ही रखेंगे आप लोग अपना लिंक्डइन का। ये तो बात लिंक्डइन की हो गई। बट मैं ऑर्गेनिक रीच लेकर आना चाहता हूं अपने सोशल मीडिया पर। ठीक है, एकदम फ्रेश टॉपिक है। मैं ऑर्गेनिक रीच लेकर आना चाहता हूं अपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और ट्विटर पे। अभी इन तीनों चीज की बात कर लेते हैं, कैसे ला सकता हूं मैं। पहली बात तो ऑर्गेनिक होता क्या है, किसी को पता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या हो सकता है? हाँ जी प्लीज बताइए। सॉरी, नेचुरल। हाँ कनिष्का, आप बताइए। ऑर्गेनिक, हाँ वो इनऑर्गेनिक हो गया। यस, राइट। अब देखो, आपने भी वही चीज बोली कि नेचुरल। मुझे ना एड रन नहीं करना है। मैं सच बता रहा हूं, आप में से कोई भी मेरे से ये मत बोलना सर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, हमें हमारा एड रन करवा दो। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। आप लोगों का अकाउंट इसमें ब्लॉक भी हो सकता है, सस्पेंड भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम पेड प्रमोशन के थ्रू फॉलोअर्स बढ़ाते हैं ना, एक दो बार तो चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन में ना अकाउंट सस्पेंड होते देखे हैं मैंने। तो फॉलोअर्स के लिए ऑलवेज मेक श्योर कि आपका कंटेंट में इतना दम है। ठीक है, आपका कंटेंट में इतना दम होना चाहिए कि लोग ऑटोमेटिकली वो फॉलो वाला बटन दबाएं। ओके, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है इसके लिए, कंटेंट कैलेंडर बनते हैं, बहुत लंबा चौड़ा ये टॉपिक होता है कि लोग कैसे मुझे मेरे पेज पे वो फॉलो का बटन अपने आप दबाएं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। मैं उनको इतना अच्छा मतलब कंटेंट दे रहा हूं कि वो मुझे फॉलो करने लगे। ठीक है, मैं उस तरीके के इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की बात नहीं कर रहा जो लोग मेट्रो में डांस कर रहे हैं, जो लोग जबरदस्ती का झगड़ा कर रहे हैं जस्ट बिकॉज टू गेन सब्सक्राइबर्स। उन लोगों को भी मिल जाते हैं खूब, लेकिन दैट इज नॉट द राइट प्रोसेस, है ना। इस टाइप का अपन इस तरीके से अपन नहीं करेंगे कि कुछ भी कंट्रोवर्शियल टाइप ऑफ चीज करके। ट्राई टू कीप इट क्लीन, ट्राई टू कीप इट प्रोफेशनल। अगर आपको अपना करियर मतलब अगर आपको अपना बिजनेस करना है या फिर अगर आपको जॉब के लिए भी जाना है तो ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई कि हम लोग आज सीखेंगे कि ऑर्गेनिकली मैं कैसे अपने फॉलोअर्स और अपनी एंगेजमेंट बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अब पहले तो बात कर लेते हैं कि एंगेजमेंट क्या होता है। ठीक है, एंगेजमेंट, देखो आज का जो टॉपिक रहेगा ना वो बड़ा आर्बिट्रेरी सा रहेगा। ये क्या हो गया आर्बिट्रेरी से, मतलब अपन कुछ आज प्रैक्टिकल वगैरह मैं आपको नहीं करके बता पाऊंगा। आज अपन थ्योरी थ्योरी ही करेंगे, केस स्टडी वगैरह ये सब करेंगे। सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट क्या क्या हो सकता है, कोई बताएगा आप लोगों में से? एक एक करके चलते हैं। हाँ, मीम्स, मीम एंगेजमेंट में नहीं आता भाई। देखो, किसी ने आपकी पोस्ट को जो भी आपने पब्लिश करा है, चाहे वो वीडियो है चाहे वो एक स्टिल इमेज है, किसी ने उसको लाइक करा है, ये एक तरीके का एंगेजमेंट है। यानी कि उसने आपके पोस्ट को इस लायक समझा
कि उसने उसको लाइक का बटन दबाया। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। मेरे पोस्ट को आप जानते ही हैं, जितने ज्यादा लाइक मिलेंगे उतना बेहतर है। इसीलिए यूट्यूबर जो है ना, हाँ यूट्यूब भी काफी इसी एल्गोरिथम पे ही काम करता है। सच बताऊं तो जब से टिकटॉक आया ना, उसने सारे एल्गोरिथम अब उसी को फॉलो कर रहे हैं। जब से टिकटॉक आया, वो तो चला गया इंडिया से, लेकिन सब चलो ठीक है। हाँ जी, हाँ, यस। पहली चीज तो हो गई लाइक, लोगों ने आपके पोस्ट को लाइक करा। उसके बाद लोग और क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? शेयर, हाँ, सेव कर सकते हैं। और सेव या बुकमार्क एक ही चीज हो गई। इसके अलावा कुछ और कर सकते हैं? एक बार सोचो यार आराम से। हाँ, पोल। पोल क्या होता है? नहीं नहीं, पोल तो एक तरीके का कंटेंट हो गया ना। आपने अगर पोल डाला है तो उस पोल के साथ लोग क्या कर रहे हैं? एंगेजमेंट, मैं वो कह रहा हूं। अभी पोल पे नहीं जाते, पोल कंफ्यूज कर देगा। एक एक करके है जी। सब्सक्राइब एंड ऑल, है ना, सब्सक्राइब या फॉलो। सब्सक्राइब, आप क्या कह रहे थे अमन? यार बुक नाउ के लिए भी तो कोई बटन दबाना पड़ेगा ना, वो आपकी पोस्ट पे क्लिक करेगा, है ना। बुक नाउ अलग से थोड़ी आता है, कहीं पे भी आता है कि कोई ऑप्शन ऐसा बुक नाउ करके? नहीं आता, है ना। इसके अलावा कुछ और कर सकता है कोई? ऑनलाइन प्लीज। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको चीज बता देता हूं। अगर किसी ने आपके पोस्ट पर ऑडियो वीडियो या पोस्ट टच भी करा है ना, वो भी एक एंगेजमेंट में काउंट होता है। ठीक है, एक क्लिक भी करा है ना, चाहे मतलब मोबाइल से टच करने को इट इज कंसिडर्ड एज अ क्लिक। एक क्लिक भी करा है, वो भी एंगेजमेंट है। अभी क्या बताया था आपने, क्या बोला था? ड्यूरेशन। ठीक है, चलो मैं ये भी लिख लेता हूं, ड्यूरेशन। इसके अलावा कुछ और हो सकता है गाइस? हाँ, गौरी, रिद्धि, कनिष्का, समृद्धि। हाँ जी, यार थोड़ा सा जोर से बोलना प्लीज। नहीं नहीं, वो पोस्ट से रिलेटेड नहीं है, डायरेक्ट मैसेज तो डिफरेंट चीज हो गई। मैं पोस्ट के एंगेजमेंट का पूछ रहा हूँ। और क्या हो सकता है? हाँ, बता देता हूं मैं। अगर कोई, ध्यान से सुनना, क्या हो गया इनको, क्या हो गया? हाँ, स्क्रीनशॉट के लिए मैं भी श्योर नहीं हूं कि वो काउंट होता है कि नहीं होता। अगर लेते हैं और वो उसको एंगेजमेंट में काउंट कर रहा है या नहीं, मैं नहीं जानता, देखो। पता नहीं, ड्यूरेशन में मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे खुद उसके बारे में इन लोगों ने कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं करा हुआ है। प्लीज, हाँ, अगर अगर अर्जेंट कॉल हो ना तो आप लोग बाहर जाके ले सकते हैं, ठीक है। ओके, इसके अलावा आप स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, एक बार ध्यान से सुनना सब लोग। आप स्क्रीन को, अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हैं, और स्क्रॉल करते करते आपको कोई ऐसी कंटेंट मिलता है, चाहे वो पोस्ट है, चाहे रील है, चाहे कुछ है, जिसने आपकी स्क्रॉलिंग को रोक दिया है, वो भी एक एंगेजमेंट होता है। ठीक है, ये जो आप ये वाला पॉइंट दिया है ना आपने, ड्यूरेशन वाला, इसको मैं बेटर तरीके से अगर लिखना चाहूं ना, इफ अ यूजर इज यूजर हैज स्टॉप्ड स्क्रॉलिंग। ठीक है, स्टॉप्ड स्क्रॉलिंग, ये भी एक तरीके का एंगेजमेंट होता है। ये क्या हो गया? ऑलराइट, अब इसके अलावा कोई और एंगेजमेंट, ये टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट पढ़ रहे हैं अपन। आप लोग पूरे दिन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चलाते हो, सोचो इसके अलावा कुछ कर सकते हो कि पोस्ट का एक और कोई इस टाइप का एंगेजमेंट, बोलो, सोच रहे हो कुछ? अच्छा गाइस, प्लीज, समृद्धि, कनिष्का, गौरी, ऋतिक। ठीक है, कह सकते हो, वो इसी, हाँ वो ड्यूरेशन में आ जाएगा। मैं ड्यूरेशन अलग से लिख देता हूँ। इसके अलावा ना, एक नेगेटिव, हाँ, हाँ जी, नोटिफिकेशन ऑन कर देना इसमें काउंट नहीं होता।
वो एंगेजमेंट में काउंट नहीं होगा। पर हाँ, वो एंगेजमेंट आगे जरूर बढ़ा देगा, है ना। अगर बेल आइकन किसी ने कर दिया यानी कि उसको आपका कंटेंट बढ़िया लगा, है ना, तो अब आप अगली बार डालोगे कोई भी कंटेंट तो एंगेजमेंट बढ़ेगी, वो लाइक करेगा, ड्यूरेशन बढ़ेगी, देखेगा, है ना। तो उसमें तो हेल्प करता है। इसके अलावा ना एक नेगेटिव एंगेजमेंट होता है। वो क्या होता है नेगेटिव एंगेजमेंट? आपकी पोस्ट है, नहीं नहीं, आपकी पोस्ट देखकर किसी ने बैक का बटन दबा दिया, ये नेगेटिव एंगेजमेंट होता है। ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे आप लोगों के, ये भी काउंट हो रही है। इंस्टाग्राम का ये भी मैं एग्जांपल ले लेता हूं, सारे नाम बार बार नहीं लूंगा। इंस्टाग्राम एक एक चीज, आपके जो हैंड मूवमेंट है, आपका जो स्क्रीन का बिहेवियर, टाइम, एक एक चीज मॉनिटर करती है। नेगेटिव एंगेजमेंट का क्या मतलब है? देखो, सबसे पहले तो एक चीज ये समझ लो कि इंस्टाग्राम चाहता है कि आप इंस्टाग्राम पे अपने दिन का ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताएं। सबसे पहली चीज तो ये है। आज मैं कहानी कहानी सुनाऊंगा ज्यादातर, ठीक है, बट इंटरेस्टिंग है, आपको चीजें आगे की क्लास इजी हो जाएंगी। ठीक है जी, फटाफट फटाफट। तो होता क्या है, पहली बात तो इंस्टाग्राम आपकी सारी चीजें ट्रैक कर रहा है, जितने भी अभी अपन ने एंगेजमेंट की बात करी है। जितना ज्यादा ये बढ़ेगा, इसका क्या मतलब है? आप इंस्टाग्राम पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, है ना। इंस्टाग्राम यही तो चाहता है। इंस्टाग्राम ये नहीं चाहता कि आप बैठे पढ़ें, पैसे कमाएं, दुनिया घूमे। वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा टाइम आप इंस्टाग्राम पे स्पेंड करो। और जितना ज्यादा उसको इंस्टाग्राम, मतलब लोग यूजर, एक्टिव यूजर होंगे, उतना इंस्टाग्राम को एड मनी मिलेगा, एड रेवेन्यू। ज्यादा से ज्यादा लोग आके ऐड चलाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, कोई अगर अखबार है, कोई न्यूज़पेपर है, उसको 1,000 लोग पढ़ते हैं, ठीक है, और कोई दूसरा न्यूज़पेपर है, ओके, कोई दूसरा न्यूज़पेपर है जिसको सिर्फ एक कोई जना पढ़ रहा है ना। ऐड देना किस अखबार में ज्यादा महंगा होगा? जिसको 1,000 लोग पढ़ रहे हैं। सिंपल सी चीज है ना। या फिर कोई एक अखबार है जिसको 1,000 लोग पढ़ते हैं, और कोई एक न्यूज़पेपर है जिसको 10 लाख लोग पढ़ते हैं, तो उसकी रीच ज्यादा है, ऐड देने में ज्यादा वो होगा। इसीलिए इंस्टाग्राम वगैरह और फेसबुक पे ऐड, मतलब ऐड देना एक्सपेंसिव होता है। तो वो लोग ये चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा यूजर एंगेज रहे, पहली बात। ये चीज क्लियर हो गई। अब उसके बाद ना, जो नेगेटिव एंगेजमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, दैट इज बैक बटन। इसका क्या मतलब है? मान के चलो मैंने कोई ऐसी रील बनाई है, डिजिटल मार्केटिंग टॉप 5 बेनिफिट्स करके, मैंने उसको इंस्टाग्राम पे पब्लिश करा है, आप लोगों के सामने आई, और आपने बैक कर दिया उसको। इंस्टाग्राम ने नोट की ये चीज कि इसका क्या मतलब है, कंटेंट में दम नहीं था। हाँ, कई बार हम लोग बोर हो जाते हैं, और बोर होते होते हम लोग रैंडमली बैक का बटन कर देते हैं, तो क्या वो उससे भी फर्क पड़ता है? नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ना, वो चीज कितनी बार हो सकती है ना। मान के चलो आप चला रहे थे और आप बोर हो गए, चलाते चलाते आपने बैक का बटन दबा दिया मेरी रील पे, ठीक है, हो सकता है यार आपको पसंद नहीं आए, या कुछ भी एक्स वाई जी रीजन है, आप गाड़ी चलाने लग गए या किसी भी चीज में बिजी हो गए। लेकिन अगर सेम वो पैटर्न नहीं है, इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम पैटर्न को नोट करती है। अगर आपने भी सेम, इनके पास वो रील आई, उन्होंने बोला, इन्होंने भी बैक का बटन दबा दिया, इसको नोट कर रहा है इंस्टाग्राम, फिर आपके पास भी गया। यानी कि अगर 100 लोगों के पास गया, और अगर 100 में से मान के चलो 20 लोगों ने भी उसको बैक का बटन दबा दिया है, इसका मतलब इंस्टाग्राम ये मानेगा, देखो 20 में एक रैंडम फिगर ले रहा हूं, इन लोगों ने कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं कर रखा है कि 20 50 कितना है, मैं ऐसी रैंडम फिगर लेके चल रहा हूँ। 20% रूल बहुत ज्यादा हर चीज में लग जाता है, 20% रूल आगे है, समझ जाओगे आप। तो 20% लोगों ने अगर बैक का बटन दबाया, तो इंस्टाग्राम रील को क्या लगा, भाई पैटर्न है, लोगों को नहीं समझ में आ रहा ये चीज, अब वो आगे इसको प्रमोट नहीं करेगा। पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। और अगर कोई सोच रहा हो हम लोग अगर ऐसे ही अनजाने में ही बैक कर देते हैं, तो वो ना 20% पे नहीं जाएगा वो चीज। कितने चांसेस है कि 20% लोग वो रील को आते देख के वो बिजी हो जाए और बैक कर दें? समझ रहे हैं ना। तो पैटर्न मेरे ख्याल से कौन, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप लोग समझ चुके होंगे। किसी को डाउट है, कुछ कंफ्यूजन आ रहा है दिमाग में? हाँ जी। हाँ, एक एक चीज नोट हो रही है कि वो किस आईपी से बार बार बैक कर रहा है। यस।
अगर मोबाइल फार्म, एक मोबाइल फार्म भी चीज होती है, लिंक फार्मिंग, बहुत सारी चीजें होती है, इसके थ्रू भी कर रहा है ना, तो आजकल एल्गोरिथम बहुत स्मार्ट हो चुकी है। अब उनको पता है कि भाई ये जो आईपी है ये यही काम कर रही है बार बार, तो उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। और ऐसा वही रील बार बार बैक कर पाना हमारे अकाउंट पे जाके, वो हमारी एंगेजमेंट और बढ़ा देगा। सही बता रहा हूँ। और कितनी चांसेस है कि हमारी रील एकदम से अपीयर हो जाए किसी भी उसके सामने, ऑडियंस के सामने, है ना। ये भी, इसके भी चांसेस कम है। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूं मैं। तो ये चीज है, आपको क्या करना है, ये जो मैंने क्या होगा सर, हाँ, ये सब तो आपका एंगेजमेंट है, पॉजिटिव एंगेजमेंट मान लो। ठीक है जी। और एक चीज होती है आपकी नेगेटिव एंगेजमेंट, जो है बैक बटन। अगर बार बार लोग आपकी प्रोफाइल, आपके जो भी कंटेंट पे बैक का बटन दबा रहे हैं, वो फिर आगे प्रमोट नहीं होगा। ठीक है जी। इस चीज में मेरे ख्याल में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सॉर्टेड है। ये तो हो गया एंगेजमेंट, क्योंकि अपन लोग बात, जब अपन ये समझ पाएंगे तभी तो हम लोग समझ पाएंगे ना कि एंगेजमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे बढ़ानी है। ऑनलाइन ऑल सॉर्टेड। गौरी, रिति, कनिष्का, संप्रति, वो भी है। डॉट पे जाकर और रिपोर्ट अब्यूज करना, वो पर वो तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, वो तो बिल्कुल ही रिपोर्ट अब्यूज हो गया। ठीक है। वो सारी वो नेगेटिव में आ जाता है। ठीक है। बाकी अनफॉलो अगर कोई करता है ना, तो वो नेगेटिव में नहीं आता है। हाँ, वो नेगेटिव में नहीं है। हाँ, अगर बार बार लोग अनफॉलो करे जा रहे हैं तो वो एक सिनेरियो हो सकता है। बट बेसिकली मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हमारा कंटेंट एकदम से अपीयर होता है ना किसी के सामने, उसमें यही सिनेरियो बनता है, बैक बटन। ओके। तो अभी मैं इसके बाद ना आपको एक चीज और बताऊंगा, माइक्रो टेस्ट। उससे आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। समझ ही लेते हैं। नेगेटिव एंगेजमेंट। हाँ। माइक्रो टेस्ट क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट इज माइक्रो टेस्ट? ठीक है। माइक्रो टेस्ट एल्गोरिथम जो है इंस्टा की, मतलब सारी प्लेटफॉर्म की, वो माइक्रो टेस्ट पे काम करती है। और माइक्रो टेस्ट भी कहीं ना कहीं समवेयर अराउंड 20% वाला रूल फॉलो करता है। मैं एक फिगर बता रहा हूँ, कल को कहीं पर आप 18 पढ़ाओ या 25 पढ़ाओ, मेरी जान को मत आ जाना कि सर ने तो 20% ही कहा था। ये कहीं पर भी क्लियरली मेंशन नहीं है चीजें। हम लोग जो भी बड़े बड़े जो जिन्होंने पूरे जीवन उन्होंने ये काम करा है, मतलब अदर देन मेटा एंड ऑल, जो खुद से लोग अपनी टेस्टिंग करते हैं वगैरह ना, उन लोगों ने ये चीज नोटिस करके ये चीजें पब्लिश करते हैं। सर्च इंजन जर्नल है और बहुत सारे आपके सोशल मीडिया के जर्नल्स हैं। मैं वो पढ़ता रहता हूँ, तो वहां से कंटेंट मेरे को मिलता रहता है। अदरवाइज ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होती हैं चीजें। माइक्रो टेस्ट पढ़ लेते हैं एक बार, क्या होता है माइक्रो टेस्ट। मैंने कोई रील डाली है, ठीक है, रील या ग्राफिक कुछ भी, कि 5 बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। और मुझे 100 लोग फॉलो करते हैं। ये क्या हुआ, थम्स अप करेंगे? अच्छा ऋतिक, ओके। ऋतिक कुछ पूछ रहे हैं क्या आप? आशिक है? अच्छा, ठीक है जी। मान के चलो 100 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। हम लोगों के दिमाग में एक धारणा होती है, एक परसेप्शन होता है कि मैंने अगर कोई कंटेंट डाला है ना, तो वो 100 के 100 लोगों को दिखेगा, जितने मेरे फॉलोअर्स हैं सबको दिखेगा वो। आप लोग कोई ऐसा मानता है इस चीज को, कोई सोचता है ना? लगता है ना ऐसा, पर ऐसा होता नहीं है। देखो, पहली बात तो इन्फ्लुएंसर्स की और ये जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स है ना, इनकी लाइन लगी पड़ी है। आज के टाइम पे सबसे हॉटेस्ट सेलिंग जो प्रोफेशन है ना, वो ये इन्फ्लुएंसिंग ही चल रहा है। ठीक है। तो मेरे जो फॉलोअर्स हैं, उनकी जो फीड है, उसको वॉल भी बोलते हैं, उसको फीड भी बोलते हैं, कुछ भी बोल लो, उस पर ना जगह बहुत लिमिटेड है। ठीक है। मान के चलो अगर 10 लाख इन्फ्लुएंसर तो होंगे ही मेरे ख्याल में, बहुत ज्यादा ही होंगे, 10 लाख तो बहुत कम फिगर दिए मैंने। ठीक है। 10 लाख इन्फ्लुएंसर हमारे देश में है, और वो सब दिन का 10 कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। चलो मान लेते हैं दिन का एक कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। मेरे पास, आपके पास मोबाइल है और आप एक यूजर है। ठीक है। तो इंस्टाग्राम कैसे वो 10 लाख के 10 लाख का जो डेली एक कंटेंट हो रहा है वो आपके स्क्रीन पे दिखा सकती है क्या? हाँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ना? तो वो 10 लाख में से सबसे पहली भीड़ कौन सी हटेगी? जो लोग मेरे फॉलोअर्स हैं। मान के चलो जो मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं भी एक इन्फ्लुएंसर हूं फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं नहीं हूं, बस एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं मैं। ठीक है।
अब आप ऐसा मान के चलो कि 100 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो कायदे से मेरी रील तो उनके पास जानी चाहिए, है ना? चलो ठीक है, मेरी रील चली गई उनके पास, और भी जो इतने सारे लोग हैं उन सब की तो नहीं जा सकती। किस कंटेंट को प्रमोट करना है, ऑर्गेनिकली प्रमोट, पेड की बात नहीं कर रहा मैं, दूसरे की फीड में दिखाना है, ये कैसे डिसाइड होता है? माइक्रो टेस्टिंग के द्वारा। मैंने कंटेंट डाला कुछ भी, और आप 100 लोग हो, और आपने मेरे मेरे जो इंस्टाग्राम पता है किसको दिखाएगा? सिर्फ 20 लोगों को दिखाएगा, ओनली 20 पीपल को दिखाएगा। अगर वो 20 लोग इनमें से कोई एक चीज को करते हैं, कोई एक एक्शन लेते हैं, तो वो और रीच बढ़ाएगा। इसको बाद अपन बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किस टाइप की होती है? क्या होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? आप ऐसे मान के चलो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 64, 8 8 64 ही तो होता है, 64 into 64, मतलब इस तरीके से एकदम से रैपिड ग्राफ इंक्रीज होता है माइक्रो टेस्टिंग के बाद। ठीक है? जब भी कोई कंटेंट पब्लिश करते हो, हमेशा माइक्रो टेस्टिंग होती है, हर बार। अभी गूगल एड्स नहीं पढ़ा आप लोगों ने? गूगल एड्स में जब भी हम एड दिखाते हैं, हर बार एक ऑप्शन होता है। थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही है ये भी। आप नहीं पता गूगल एड्स, कोई बात नहीं, आगे करेंगे अपन। जब भी मैंने कंटेंट डिलीवर करा, माइक्रो टेस्ट हुआ, अगर लगभग लगभग 20% लोगों ने उसमें से एंगेजमेंट दिखाया, अब वो मेरे और फॉलोअर्स को दिखाएगा। मान के चलिए उसने अब 20 की जगह उसने 40 को दिखा दिया। अगर उन 40 ने भी उसके साथ एंगेजमेंट दिखाई, 40 में से एक परसेंटेज ले लो कितना भी, उस 40 में से अगर 20 लोगों ने भी मेरी उसके साथ एंगेजमेंट दिखाई, अब वो और आगे दिखाएगा, जो कि मेरे फॉलोअर्स हैं या नहीं है फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? इस प्रकार अगर उसको लग रहा है, ऐसे ही चीजें वायरल होती हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के द्वारा। ऑलराइट, 2 का 4, 4 4 जा 16, 16 into 16, फिर जो फिगर, फिर उसके बाद इंटू इंटू, ऐसे 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 चीजें बढ़ती चली जाती हैं, स्क्वायरिंग हो रही है हर चीज की। ठीक है ना? तो ये तो हो गया आपका माइक्रो टेस्ट, और ये हो गया आपका टाइप का एंगेजमेंट माइक्रो टेस्ट के दौरान। और ये माइक्रो टेस्ट जो होता है ना, वो कंटेंट पब्लिश करने के विद इन हाफ एन आवर टू 1 आवर में हो जाता है। अगर आपका कोई इन्फ्लुएंसर जानकार हो, तो वो बता सकता है, यार 1 2 घंटे के अंदर ही जो आती है रीच, उसके बाद नहीं आती। सुना है कभी किसी के मुंह से? मुझे गुस्से में भी देख रहा सब लोग, क्या हो गया? चलो खैर, वो अलग चीज है, आएंगे उस पर बाद में। ओके, आमतौर पे यही होता है। 1 घंटे का आपका टाइम स्लॉट है, आधा घंटा मान लो, वैसे तो आधे घंटे से लगभग 1 घंटे का ऐसा वो जो उनके जिन लोगों ने एल्गोरिथम लिखी है ना, वो लोग देखते रहते हैं। अपन लोग इसको माइक्रो टेस्टिंग को नहीं, वो लोग, उन्होंने एल्गोरिथम ही ऐसी बना रखी है, जिन्होंने, कोई भी आपने कंटेंट पब्लिश करा है, मान के चलो 7:30 बजे, अब उन्होंने ले लिया 60, मतलब 8 बजे तक का टाइम, कंटेंट पब्लिश में कितना एंगेजमेंट आ रहा है, और हर एंगेजमेंट को उन्होंने एक नंबर दिया हुआ है। अब वो कोई भी नंबर है, मान के चलो 1 1 1 1 7, सबको दिया हुआ है। लाइक हुआ है, कमेंट हुआ है, शेयर हुआ है, जितनी बार ये हो रहा है टोटल कर लिया, उसका 40 आ गया नंबर। इसे करके वो देख लेते हैं, वैल्यू दे देते हैं हर फीड को, हर कंटेंट को, और उसी हिसाब से वो आगे उसको फिर फर्दर भेजता है। तो ये माइक्रो टेस्ट वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल में। जी, ये फेसबुक रील्स है, फेसबुक की, हाँ। हाँ, नहीं, ये वो है जो ऑलरेडी सुपर पॉपुलर है, जो आपकी इसमें आ रही है ना, ये ये जो बाकी की जो आ रही है रील्स, ये आपके फ्रेंड्स ही हैं। हाँ, ये स्टोरीज दिखा रहे हैं क्या? अच्छा, तो स्टोरीज हो गई फिर, ये स्टोरीज हैं, जैसे अपने व्हाट्सएप पे वो होते हैं ना, क्या वो, स्टेटस, ये तो वो चीज है। हाँ जी, यस, ये है, मेरे को लगा आप वो दिखा रहे हैं। ओके, वही मैं वो फ्रेंड्स वाले, ऐसे तो फिर तो 20% रूल फेल हो गया। ठीक है, कोई डाउट है किसी को, कोई पूछ रहा है? ओके, तो यही चीज है, जब भी कोई कंटेंट अपन ने पब्लिश करा, माइक्रो टेस्ट, आधा 1 घंटा, बूस्ट, अगर वो रीच मिल रही है उसको, लोग उसके साथ एंगेज कर रहे हैं, मेटा की जो एल्गोरिथम है वो उसको आगे प्रमोट करेगी।
ठीक है। अब फ्री ऑफ कॉस्ट आगे प्रमोट करेगी, बिल्कुल बूस्ट करेगी उसको। ऐसा करने का रीजन क्या है? भाई इंस्टाग्राम भी तो चाहता है कंटेंट में दम होना चाहिए। अगर कुछ लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब बाकी लोग भी करेंगे। कुछ लोग उसको देख रहे हैं, और जब बाकी लोग करेंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम पे टाइम स्पेंड करेंगे। तो वो ऐसी, मतलब इस टाइप का कोई फालतू का कोई रील है जिसको कोई नहीं देख रहा, उसको वो दूसरे की वॉल पे क्यों दिखाएगा? पब्लिक एक सेकंड में बैक का बटन दबा देगी। बैक का बटन दबाने से पहले सोचते हो क्या एक सेकंड भी? जब मन करता है अपन दबा देते हैं ना। तो इंस्टाग्राम इसीलिए ये सारी चीजें लाया है, मतलब सारे प्लेटफॉर्म ही, कि लोग जो सबसे ज्यादा पॉपुलर कंटेंट, मतलब जो सबसे ज्यादा एंगेजिंग कंटेंट होगा वही रहे। इसीलिए आपने देखा होगा सर्टेन टाइप का कंटेंट होता है, जैसे कि ये जो मेट्रो पे नाचने वाचने वाले जो है लोग, जो क्रिंजी कंटेंट होता है। ये अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक है, मतलब मैं आपको बस वैसे ही अब एक डिस्कशन कर रहा हूँ। क्रिंज जानते हो क्रिंज का क्या मतलब होता है? कोई बताएगा? हाँ, प्रैंक नहीं होता क्रिंज। कोई और ट्राई करेगा आप लोगों में से? व्हाट इज क्रिंज कंटेंट? हाँ, यस, इरिटेटिंग। आपने देखा है? अब मैं जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ। किसका एग्जाम्पल आप लोग ही बता दो कि। हाँ 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 हाँ। अच्छा गए, बस 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 बस, हो गया हो गया। और ज्यादा डीप में नहीं जाना, हम लोग समझ चुके हैं। जैसे अभी दो आए क्रिंज कंटेंट के, कि लोग गाना गा रहे हैं चीख चीख के, बिल्कुल चौराहे पे जाके। मैंने भी देखा उस टाइप का कंटेंट। ठीक है। और कुछ लोग मतलब मेट्रो में खड़े हैं और अपनी टी शर्ट वी शर्ट फाड़ने लग गए, इस तरीके का। इसको बोला जाता है क्रिंज कंटेंट। एक चीज ध्यान रखना, हम लोग क्रिंज कंटेंट देख के बोलते तो यार ये क्या फालतू चीज है, लेकिन देखती है पब्लिक उसे, है ना? पब्लिक उसको देखती है, और यही रीजन है कि कहीं ना कहीं, अब मुझे नहीं पता इसका क्या रीजन है, समवेयर इसके लिए बायोलॉजी, दिमाग की ब्रेन एनाटॉमी पढ़नी पड़ेगी मेरे को, अभी इतना टाइम नहीं है। ठीक है। बट हम इस टाइप के जो कंट्रोवर्शियल चीजें होती है ना, उससे कहीं ना कहीं एंगेज होते हैं। और वही चीज ये आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नोटिस करते हैं और उस चीज को प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि वड़ा पाव गर्ल आपने सुना होगा। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में लोगों को लगा यार वुमेन एम्पावरमेंट, ये वो चीज किसी और डायरेक्शन में चली गई। लड़ाई झगड़ा, हाँ पूरी सुपरस्टार, है ना? अब वो लड़ाई झगड़ा एक्चुअली में ना पब्लिक को मजा आ रहा है देखने में, है ना? जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं ये जैसे बिग बॉस टाइप के, क्यों ले लेते हैं ऐसे लोगों को? बिकॉज पीपल लाइक तमाशा, है ना? अपन लोग इस चीज को नहीं करेंगे। ठीक है। अगर कल को आप किसी अच्छी कंपनी में एज ए सोशल मीडिया मार्केटर, एग्जीक्यूटिव या मैनेजर बनते हो ना, तो ये क्रिंज कंटेंट को प्रमोट नहीं करेंगे। और वैसे आपके जो सीनियर्स हैं वो वैसे भी आपको करने नहीं देंगे। ठीक है। बट हाँ, बहुत सारा ऐसा कंटेंट और है मार्केट में, अदर देन क्रिंज कंटेंट, जो आपका एंगेजमेंट बढ़ाता है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम क्रिंज कंटेंट, इरिटेटिंग कंटेंट, जो हमारा ये एंगेजमेंट है वो बढ़ाता है। क्या क्या हो सकता है? अब मैं कैसे अपना एंगेजमेंट को बढ़ा सकता हूँ, बताओ। यस, क्या बढ़िया कंटेंट। ये तो जनरल सी बात है, बढ़िया कंटेंट। मैं आधे घंटे से बढ़िया कंटेंट ही तो समझा रहा था। क्या ग्राफिक्स हो, अच्छा ग्राफिक, नोट करते चलें। एक सेकंड, एक सेकंड, एक मिनट आ रहा हूँ गाइस। अभी आया जो भी हैंड रेस कर रहा है। आपने और क्या बोला? नॉलेजेबल, स्पेलिंग वगैरह, पार्डन माई स्पेलिंग। हाँ, हाँ जी, किसी ने, हाँ रहती बताइए। अच्छा, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, आप म्यूट कर लेना। बहुत जोर से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। हाँ कनिष्का। एजुकेशन डिपार्टमेंट? मैं समझा नहीं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से कैसे एंगेजिंग कंटेंट? मतलब एजुकेशनल तो नहीं बोल रही आप? एजुकेशनल कंटेंट? अच्छा, एजुकेशनल, ठीक है। नॉलेजेबल, एजुकेशनल काफी सिमिलर है, सही जा रहे हैं। मैं भी आपको ऐसा ही कुछ बताने वाला था। हाँ कनिष्का, आपने भी हैंड रेस किया था। क्या होता है वो अट्रैक्टिव कंटेंट? हाँ हाँ।
हाँ हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी अगर जनरल टर्म्स में अगर बात करें, जैसे ये सारी चीजें सही हैं, क्योंकि ना हमको चीजों को कैटेगरी में डालना पड़ता है, समझ रहे हो? अगर कोई भी, आप जैसे आपने बताया कि वो ग्रूमिंग के लिए अगर अपन कोई डाल रहे हैं, तो वो भी किसी ना किसी टाइप की कैटेगरी में आएगा, ठीक है? अब नहीं, ब्यूटी और लाइफस्टाइल में भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, अभी चलो मैं बताऊंगा, आप समझ जाओगे। हाँ रिति बताना। नहीं, मैं कैटेगरी की बात, फैशन वैशन में वो नहीं पूछ रहा मैं, कि फैशन है, ट्रैवल है। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि हम एंगेजमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं कैटेगरीज उस वाली कैटेगरी पे नहीं जा रहा कि जैसे ट्रैवलिंग हो गई, कुकिंग हो गई, फैशन हो गई, है ना, उसमें नहीं जा रहा मैं। किस तरीके का कंटेंट, ये जैसे कुछ सही सही चीजें आ रही हैं अपनी, इसमें बताओ। वेरी गुड। ये अपन बात कर चुके हैं क्या इस बारे में पहले, जो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो आप? वैसे सही बता रहे हो। मीम्स, ये एक बहुत ही ऑसम चीज होती है एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, ठीक है? मैं टाइप ऑफ कंटेंट पूछ रहा हूं, मैं कैटेगरी ऑफ कंटेंट नहीं पूछ रहा हूं, ऑलराइट? सब लोग जानते हैं मीम्स क्या होता है। कोई ऐसा, यार एसी करे, कुछ हुआ है क्या? एक मिनट देना गाइस। एसी बंद था ना किधर से? अभी एकदम से ब्लोर कैसे कर रहा है? हाँ जी, तो ये चीज हो गई, गिव अवे। एक्चुअली में हो क्या रहा है, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, इसके अलावा मैं और किसी तरीके से क्वेश्चन, हाँ, यस, नाइस, पोल्स, ट्विटर पे भी होता है, और आपका क्या नाम, इंस्टा पे भी होता है, हाँ। पोल्स ना बहुत अच्छा तरीका है एंगेजमेंट लाने का। अब अलग से लिख देता हूं मैं, डिड यू नो, इस तरीके ग्राफिक देखें कभी? डिड यू नो, डिड यू नो, क्या बोलूं, डिड यू नो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? ये एजुकेशनल होते हैं, एजुकेशनल पोस्ट होते हैं, पोस्ट रील कुछ भी कर लो, एजुकेशन दे रहे हैं ना अपन डिड यू नो के नाम पे। आप देखे होगे, मैं ना जैसे एक इंस्टाग्राम पे एक बंदा है, वो बड़ा फेमस हो रहा है, टेक ईला करके है, टेक ईला, दिखा देता हूँ। अब उसकी स्पेलिंग क्या है, टेक ईला, शायद यही है क्या, इंस्टाग्राम, ये है क्या? देख लेते हैं एक बार, जय अरोड़ा, क्या हो गया इसका, हाँ ये बंदा, 3 मिलियन फॉलोअर्स है इसके, और ये सिर्फ, देखा है किसी ने इसको? इसका कंटेंट एक बार नोटिस करना, किस तरीके से कंटेंट पब्लिश करता है, ठीक है? बहुत ही सही कंटेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ इस पर ध्यान देता है, एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल। ये आपको प्रोडक्ट्स बेचता भी है, ठीक है? लेकिन पहले ये प्रोडक्ट्स ऐसे लाएगा जो आपको पहले उनके बारे में नॉलेज देगा, और फिर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बताएगा और बोलेगा डिस्क्रिप्शन में या इधर उधर लिंक है, कर लो follow। मतलब आप परचेज कर सकते हो, वो एफिलिएट लिंक्स होते हैं, वहां से अर्न भी करता है बंदा। एक ये हो गया, ठीक है? मैं आपको एक और इंस्टाग्राम का वो बताता हूँ, इसको रिसर्च करेंगे सब लोग, Cars24, मुझे पर्सनली इनका कंटेंट जो है ना इंस्टाग्राम, वो बड़ा सही लगता है, Cars24 का। हालांकि ऐसे बहुत सारे आने वाली क्लासेस में अपन लोग बातें करते रहेंगे। ये है Cars24 और ये टेकीला, आप एक बार ना इनके जरा रिसर्च करना, देखना इनके अकाउंट पे किस प्रकार, कैसे कैसे, क्या क्या एंगेजमेंट आ रहा है, ठीक है गाइस? कोई डाउट है किसी को? एनीवन, एनीबडी? ऑल सॉर्टेड? आज थोड़ा सा, एक सेकंड रुक जाना,